यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु के लहू में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी प्रभु इसी प्रकार से आपको सुरक्षा देगा। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 15 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताता है, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी हर एक प्रकार की बीमारी से हमें छुटकारा देता है। किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, उस बीमारी से वो हमें चंगाई देता है। हमें बीमारी से निकालने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। सृजनहार परमेश्वर हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके हमें चंगाई देकर खड़ा करता है। वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो रोगी चंगा हो जाएगा, बच जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि लोग डॉक्टरों से इलाज कराते कराते थक जाते हैं, समझ में नहीं आता है, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। तमाम रुपए पैसे, धन दौलत, संपत्ति खर्च कर देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं कि किसी प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। प्रियो, फिर भी छुटकारा नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलती है। वचन ये कह रहा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, मनुष्य निराश होने लगता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है, उसके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता है, सब कुछ खर्च कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, सोचने समझने की भी क्षमता नष्ट होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम प्रार्थना करो। हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें भली भांति मालूम है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने कितने ही लोगों को चंगाई दी, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कुछ दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं। तो बीमारी क्या है? बस हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना कई बार करते हैं, हमारे मन में संदेह होता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन वचन ये कह रहा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रियो, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम घबराए नहीं। यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी है, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आप इन वचनों को अपने मुंह से बोलें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वचन बताता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे,
नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, तुम्हें मिलेगा। तुम खड़े हो जाओगे, भयंकर से भयंकर बीमारी से तुम छुटकारा पा जाओगे। वचन बताता है कि जब हिजकिय्याह राजा बीमारी के कारण मरने पर था, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया, उसे बीमारी से भी छुटकारा दिया। वो मरने पर था, लेकिन उसने प्रार्थना की। दूसरे उदाहरण हम पढ़ते हैं, लकवे की बीमारी से पीड़ित अपने सेवक की चंगाई के लिए सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना की कि प्रभु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह को सूबेदार के विश्वास को देखकर आश्चर्य हुआ और कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के लिए सच में लाभदायक है। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने से हानि नहीं होगी, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हानि नहीं होगी। कई बार हम जानते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी हम प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं, फिर भी हम वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं। प्रियो, धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और हम सब मसीह के संतान हैं, हम सब उसकी प्रजा हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। हम कमजोर नहीं हैं प्रियो। हमारे हालात चाहे जैसे हों, कभी कभी विपरीत हालात हो जाते हैं जब हम कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन उस समय में जैसे हिजकिय्याह ने पुकारा, परमेश्वर ने सुना। वो मरने पर था, एक अद्भुत कार्य किया परमेश्वर ने उसके जीवन में। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। सूबेदार के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रियो, ऐसे समय में हम परमेश्वर को पुकारें। वो स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसके मन में यह विश्वास था कि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो सब कुछ अपना लुटा चुकी थी, सब कुछ खर्च कर चुकी थी। आखिर में उसने अपने मन में यह विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्र को, यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने छुआ। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कार्य होते हैं प्रियो। वो औरत चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, यदि आज विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें तो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है कि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो वो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, अवश्य बचाएगा। वचन बता रहा है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास रखें। यदि आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में या आपकी कलीसिया में, आपके जान परिचय में कोई यदि लंबी बीमारी से पीड़ित है, वो निराश हो चुका है, वो टूट चुका है,
आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिलेगी, अद्भुत गवाही मिलेगी जीवन में। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रियो, आप विश्वास दिलाएं। यदि आप खुद भी बीमार हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करें। आप अपने मुख से बोलें, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के साथ तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज के इस वचन के द्वारा उन तमाम बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे। आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु का नाम लीजिए, यीशु मसीह के नाम को लेकर आप चंगे हो जाएंगे। और जिसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, आप हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, उसे चंगाई मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यीशु मसीह का नाम धन्य है, और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। प्रभु, तू हमारे लिए इस संसार में आया, और तेरे वचन के अनुसार तूने हमारी सारी बीमारी, सारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हुए हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, उन तमाम बीमार लोगों के लिए। परमेश्वर, एक एक जन को तू बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा कर। तेरे वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो रोगी चंगा हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हमारे कोई भाई, कोई बहन प्रभु बीमारी की अवस्था में है, प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाकर उनको चंगाई बख्श दीजिए। इसी पल, इसी क्षण प्रभु जी आप छूकर उन्हें चंगाई बख्श दीजिए। मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। प्रभु, जैसे ही जक्किया ने प्रार्थना की, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। प्रभु जी, विश्वास के अनुसार सचमुच मेरे खुदाबन हमारे जीवनों में तू प्रतिफल को लेकर आया है। मेरे परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हमारे भाई बहनों पर तेरी कृपा भरी दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। अपने हाथ को रखे रहें प्रभु जी, अपना आशीष भरा हाथ उन पर रखें प्रभु जी। किसी भी भयंकर बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो प्रभु जी, ओ खुदाबंद वो बचेंगे यीशु मसीह के नाम से। उनकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे ही हमारे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वचन को सुनते सुनते उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। ओ खुदाबंद, हालेलुया, अपनी आशीषों को उन पर उंडेल दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हम सब ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, हम लज्जित नहीं होंगे, हम उठ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम विजयी होंगे, शैतान को परास्त करेंगे प्रार्थना और विनती के द्वारा। प्रभु हमारा सामर्थी प्रभु है, वो अपने लोगों को बल देता है, वो अपने लोगों को शक्ति देता है, वो अपने लोगों को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु, आपको हम हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे खुदाबंद। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।